क्या आपको पता है कि अभी इस मोमेंट में दुनिया में एक ऐसी रेवोल्यूशन हो रही है जो अगले 10 सालों में हर इंडस्ट्री को, हर जॉब को, हर करियर को पूरी तरह बदल देगी। और जो लोग इस रेवोल्यूशन को समझ लेंगे, एम्ब्रेस कर लेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, सक्सेसफुल होंगे। और जो लोग इसे इग्नोर करेंगे वो पीछे रह जाएंगे, ऑब्सोलीट हो जाएंगे। ये कोई फ्यूचर की बात नहीं है, ये ऑलरेडी हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, स्पेसिफिकली जेनरेटिव एआई की। आज से सिर्फ 2 साल पहले नवंबर 2022 में जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा गेम चेंजर होगा। लेकिन आज सिर्फ 2 साल बाद अगर आप एआई यूज नहीं कर रहे तो आप कंपटीशन में पीछे हैं। और यही डर था मेरा भी। मैं एक एवरेज प्रोफेशनल था, अपने काम में अच्छा था, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे कॉलीग्स एआई टूल्स यूज करके वो काम घंटों में कर रहे हैं जिसमें मुझे दिन लगते थे, तो मुझे लगा कि मैं पीछे रह जाऊंगा। और फिर मुझे मिली हितेश मोटवानी की किताब जेनरेटिव एआई 360 डिग्रीज। और यकीन मानिए, इस किताब ने मेरी पूरी वर्किंग स्टाइल, मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरा करियर ट्रेजेक्ट्री सब कुछ बदल दिया। आज अगले 35 मिनट में मैं आपको ले जाऊंगा उसी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस फैसिनेटिंग वर्ल्ड में एंटर करने से। हितेश मोटवानी, जो इंडिया के टॉप जनरेटिव एआई एक्सपर्ट्स में से एक हैं, जिन्होंने टाटा, फ्लिपकार्ट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज को ट्रेन किया है, उन्होंने ये बुक लिखी है स्पेसिफिकली नॉन टेक्निकल लोगों के लिए। और यही इस बुक की खूबसूरती है। आपको कोडिंग नहीं आनी चाहिए, टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं चाहिए, बस चाहिए एक ओपन माइंड और सीखने की इच्छा। बुक शुरू होती है एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन से, जेनरेटिव एआई है क्या? हम सब ने एआई के बारे में सुना है, लेकिन जेनरेटिव एआई स्पेसिफिकली क्या करती है? सिंपल शब्दों में जेनरेटिव एआई वो टेक्नोलॉजी है जो नई चीजें क्रिएट कर सकती है। टेक्स्ट लिख सकती है, इमेजेस बना सकती है, वीडियोस जनरेट कर सकती है, म्यूजिक कंपोज कर सकती है, कोड लिख सकती है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके देने तक लिमिटेड नहीं है, ये एक्चुअली क्रिएट करती है कुछ नया। मुझे याद है जब मैंने पहली बार चैट जीपीटी यूज किया था, मैंने एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया, मुझे एक मार्केटिंग ईमेल ड्राफ्ट करके दो। और जो रिस्पॉन्स आया वो इतना अच्छा था कि मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये मशीन ने लिखा है। वो ईमेल प्रोफेशनली रिटन था, पर्सुएसिव था, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें ह्यूमन टच था। उस मोमेंट में मुझे रियलाइज हुआ कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। हितेश अपनी बुक में एक्सप्लेन करते हैं कि जेनरेटिव एआई कैसे काम करती है। इसके पीछे है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एलएलएम्स। ये मॉडल्स बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पर ट्रेंड होते हैं, इंटरनेट की वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा पर सीखते हैं, और फिर वो पैटर्न्स समझते हैं, लैंग्वेज के पैटर्न्स, इमेजेस के पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स के पैटर्न्स। और इन पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग से वो नई चीजें जनरेट कर पाते हैं जो मीनिंगफुल होती हैं, यूजफुल होती हैं। लेकिन यहाँ हितेश एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाते हैं। एआई को समझना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ये समझना कि एआई को कैसे यूज करें। और यहीं आता है सबसे क्रूशियल कॉन्सेप्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यानी एआई को सही तरीके से इंस्ट्रक्शंस देना, सही क्वेश्चंस पूछना, सही कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना, ताकि आपको बेस्ट पॉसिबल आउटपुट मिले। ये एक आर्ट है, एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, और हितेश की बुक में इस पर पूरा फोकस है। मुझे एक एग्जाम्पल देता हूँ। इनिशियली जब मैं चैट जीपीटी यूज करता था तो मैं बहुत वेग प्रॉम्प्ट्स देता था, मुझे सोशल मीडिया पोस्ट के आइडियाज दो, एंड द आउटपुट जेनेरिक, ब्लैंड, कुछ काम का नहीं। लेकिन फिर जब मैंने हितेश की बुक से सीखा और अपनी प्रॉम्प्ट इंप्रूव की, मैं एक फिटनेस स्टार्टअप के लिए काम करता हूँ जो यंग प्रोफेशनल्स को टारगेट करती है। मुझे इंस्टाग्राम के लिए 10 पोस्ट आइडियाज चाहिए जो मोटिवेशनल हो, रिलेटेबल हो और एंगेजमेंट ड्राइव करें। हमारी ब्रांड वॉइस है एनर्जेटिक और इंस्पायरिंग। देखिए डिफरेंस, इस बार आउटपुट इतना स्पेसिफिक था, इतना रिलेवेंट था कि मैं उन आइडियाज को डायरेक्टली यूज कर सकता था। ये है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की पावर। हितेश अपनी बुक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स के बारे में डिटेल में बताते हैं। इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट्स, जहां आप एआई को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं। रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट्स, जहां आप एआई को एक स्पेसिफिक रोल असाइन करते हैं, एक्ट एज अ मार्केटिंग एक्सपर्ट या एक्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। कॉन्टेक्स्ट रिच प्रॉम्प्ट्स, जहां आप मैक्सिमम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स, जहां आप एग्जाम्पल्स देते हैं कि आप कैसा आउटपुट चाहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग है चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्ट्स, जहां आप एआई को स्टेप बाय स्टेप सोचने के लिए कहते हैं।
मान लीजिए आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, और एआई सिस्टमैटिकली प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करेगी और सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। मैंने पर्सनली ये टेक्निक्स अपने डेली वर्क में इंप्लीमेंट की। मैं मार्केटिंग में हूँ और पहले मुझे मार्केटिंग कैंपेन्स प्लान करने में, कंटेंट क्रिएट करने में, रिपोर्ट्स बनाने में इतना टाइम लगता था, लेकिन एआई के साथ, स्पेसिफिकली प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग के साथ, मेरी प्रोडक्टिविटी लिटरली 10 गुना बढ़ गई। वो काम जो पहले पूरा दिन लेते थे अब घंटे में हो जाते हैं और क्वालिटी बेहतर है पहले से। अब हितेश की बुक का एक और फैसिनेटिंग पार्ट है चैट जीपीटी को मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूज करना। चैट जीपीटी सबसे पॉपुलर जनरेटिव एआई टूल है और ज्यादातर लोग इसे सिर्फ बेसिक लेवल पर यूज करते हैं, लेकिन इसकी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं अगर आप जानते हैं कि कैसे। बुक में हितेश डिफरेंट यूज केसेस एक्सप्लोर करते हैं हर डिपार्टमेंट के लिए। मार्केटिंग के लिए कैंपेन आइडियाज जनरेट करना, एड कॉपी लिखना, कंटेंट कैलेंडर्स बनाना, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल्स लिखना, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज डेवलप करना, सेल्स के लिए पर्सनलाइज्ड ईमेल्स लिखना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्क्रिप्ट्स बनाना, क्लाइंट प्रपोजल्स ड्राफ्ट करना, प्रेजेंटेशन कंटेंट क्रिएट करना। मैं आपको अपना एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। हमें एक प्रोडक्ट लॉन्च कैंपेन प्लान करना था। पहले इसमें टीम मीटिंग्स लगती थीं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते थे, वीक्स लग जाते थे, लेकिन इस बार मैंने चैट जीपीटी का यूज़ किया। मैंने एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दिया, प्रोडक्ट के बारे में, टारगेट ऑडियंस के बारे में, बजट कंस्ट्रेंट्स के बारे में, कंपेटिटर्स के बारे में, और चैट जीपीटी ने एक कंप्लीट कैंपेन आउटलाइन दिया, लॉन्च स्ट्रैटेजी से लेकर स्पेसिफिक टैक्टिक्स तक, टाइमलाइन के साथ, बजट एलोकेशन के साथ। ऑब्वियसली हमें रिफाइन करना पड़ा, कस्टमाइज करना पड़ा, लेकिन बेसिक फ्रेमवर्क इतना सॉलिड था कि हमने वीक्स का टाइम सेव किया और कैंपेन बहुत सक्सेसफुल रहा। यह है एआई की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हितेश की बुक में एक और क्रूशल सेक्शन है मिड जर्नी और दूसरे एआई इमेज जनरेशन टूल्स के बारे में। टेक्स्ट टू इमेज एआई टूल्स ने क्रिएटिव फील्ड को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। पहले अगर आपको कोई डिजाइन चाहिए, ग्राफिक चाहिए, इलस्ट्रेशन चाहिए, तो आपको डिजाइनर हायर करना पड़ता था या खुद डिजाइन स्किल्स सीखनी पड़ती थी, लेकिन अब आप बस डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं और एआई वो क्रिएट कर देगी। मिड जर्नी, डाली, स्टेबल डिफ्यूजन, ये सब टूल्स हैं जो इनक्रेडिबल इमेजेस जनरेट करते हैं, लेकिन यहाँ भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्रूशियल है। जितना डिटेल्ड और स्पेसिफिक आपका प्रॉम्प्ट होगा, उतना बेटर आउटपुट होगा। मुझे याद है जब हमें प्रेजेंटेशन के लिए कुछ कस्टम ग्राफिक्स चाहिए थे, बजट लिमिटेड था, टाइम कम था, मैंने मिड जर्नी यूज़ किया। पहले तो बहुत जेनेरिक प्रॉम्प्ट्स दिए, अ प्रोफेशनल लुकिंग ऑफिस, और आउटपुट्स भी जेनेरिक थे, लेकिन फिर मैंने प्रॉम्प्ट इम्प्रूव किया। A modern Indian office space with young professionals collaborating, natural lighting, vibrant colors, contemporary furniture, shot from a wide angle, photorealistic style. और आउटपुट एब्सोल्युटली स्टनिंग। ऐसा लगा जैसे किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने शूट किया हो। हमने वो इमेजेस प्रेजेंटेशंस में, सोशल मीडिया में, वेबसाइट पर यूज की। कोई बता नहीं सकता था कि वो एआई जनरेटेड थी। अब बुक में हितेश बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे, एआई एथिक्स और रिस्पॉन्सिबल यूज। क्योंकि जितनी पावरफुल ये टेक्नोलॉजी है, उतनी ही रिस्की भी हो सकती है अगर गलत तरीके से यूज की जाए। पहला कंसर्न है मिस इन्फॉर्मेशन। एआई इतने कन्विंसिंगली झूठी इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकती है कि लोग बिलीव कर लें। इसलिए हितेश एम्फसाइज करते हैं कि हमेशा एआई जनरेटेड कंटेंट को वेरीफाई करना चाहिए, स्पेशली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के केस में। दूसरा है कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जब एआई को जनरेट करती है तो ओनरशिप किसकी होती है? ये अभी भी एक ग्रे एरिया है लीगली। हितेश सजेस्ट करते हैं कि एआई जनरेटेड कंटेंट को ऑलवेज कस्टमाइज और पर्सनलाइज करें, सिर्फ कॉपी पेस्ट ना करें। तीसरा है बायस। एआई मॉडल्स उसी डेटा पर ट्रेंड होते हैं जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, और वो डेटा बायस्ड हो सकता है। जेंडर बायस, रेशियल बायस, कल्चरल बायस, ये सब एआई आउटपुट्स में रिफ्लेक्ट हो सकता है। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। एक बार मैंने एआई से लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में कंटेंट जनरेट करवाया और मैंने नोटिस किया कि वो मोस्टली मेल प्रोनाउंस यूज कर रही थी लीडर्स के लिए। ये एक सटल बायस था जो ट्रेन डेटा से आ रही थी। मैंने मैन्युअली उसे करेक्ट किया, मोर इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज की। हितेश की बुक में एक फैसिनेटिंग चैप्टर है डिफरेंट एआई टूल्स के इकोसिस्टम के बारे में। चैट जीपीटी तो पॉपुलर है, लेकिन और भी बहुत टूल्स हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। कंटेंट क्रिएशन के लिए जैस्पर, copy.ai, राइटसोनिक, ये स्पेसिफिकली मार्केटिंग कंटेंट जनरेट करने में स्पेशलाइज करते हैं। वीडियो क्रिएशन के लिए सिंथेसिया, D.id, रनवे ML, ये AI पावर्ड वीडियोस जनरेट करते हैं।
वॉइस सिंथेसिस के लिए 11.labs murph.ai, ये रियलिस्टिक ह्यूमन वॉइसेस जनरेट करते हैं। कोडिंग के लिए GitHub Copilot, Replit Ghostwriter, ये डेवलपर्स की हेल्प करते हैं कोड लिखने में। रिसर्च के लिए Perplexity AI, Elicit, ये एकेडमिक पेपर्स से लेकर वेब रिसर्च तक सब कुछ में हेल्प करते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए Gamma, Beautiful.ai, ये AI पावर्ड प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं मिनट्स में। और ये सब टूल्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं, नए फीचर्स आ रहे हैं, नए टूल्स लॉन्च हो रहे हैं। हितेश एम्फसाइज करते हैं कि एक गुड AI प्रैक्टिशनर को अपडेटेड रहना चाहिए, न्यू टूल्स एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। मैंने पर्सनली कई टूल्स ट्राई किए हैं, हर टूल की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। ChatGPT जनरल पर्पस के लिए अमेजिंग है, मिड जर्नी इमेजेस के लिए अनबीटेबल है, 11 Labs वॉइस क्लोनिंग के लिए इनक्रेडिबल है। मैंने एक पॉडकास्ट सीरीज शुरू की थी और मैंने 11 Labs यूज की प्रोफेशनल वॉइस ओवर्स के लिए। क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि लोग सोचते थे मैंने वॉइस आर्टिस्ट हायर किया है। अब हितेश की बुक का एक और क्रिटिकल पार्ट है AI को अपने वर्क फ्लो में इंटीग्रेट करना। ये सिर्फ ओकेजनली AI यूज करने की बात नहीं है, बल्कि AI को अपने डेली वर्क का हिस्सा बनाने की बात है। हितेश एक सिस्टमैटिक अप्रोच सजेस्ट करते हैं। पहले आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे वर्क फ्लो में कौन से टास्क्स रिपीटेटिव हैं, टाइम कंज्यूमिंग हैं, लेकिन ज्यादा क्रिएटिव थिंकिंग रिक्वायर नहीं करते। ये टास्क्स AI के लिए परफेक्ट कैंडिडेट्स हैं। मेरे केस में ये थे डेली ईमेल रिस्पॉन्सेज, सोशल मीडिया पोस्ट्स, शेड्यूलिंग, मीटिंग नोट्स समराइजेशन, रिपोर्ट फॉर्मेटिंग, बेसिक रिसर्च। मैंने इन सब टास्क्स के लिए AI वर्कफ्लोज बनाए। अब मेरी मॉर्निंग रूटीन है, मैं ChatGPT से अपने ईमेल समराइज करवाता हूं और ड्राफ्ट रिस्पॉन्सेज जनरेट करता हूं। मैं AI से वीकली कंटेंट कैलेंडर जनरेट करवाता हूं। मैं मीटिंग्स के ट्रांसक्रिप्ट्स AI से समराइज करवाता हूं। और जो टाइम मैंने सेव किया वो मैं हाई वैल्यू टास्क्स में लगाता हूं। स्ट्रैटेजी थिंकिंग, क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, लर्निंग न्यू स्किल्स। ये है असली प्रोडक्टिविटी हैक। हितेश एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, AI एज अ कोलैबोरेटर, नॉट एज अ रिप्लेसमेंट। बहुत से लोगों को फियर है कि AI उनकी जॉब्स ले लेगी, लेकिन रियलिटी ये है कि AI उन लोगों की जॉब्स लेगी जो AI यूज नहीं करते। जो लोग AI को कोलैबोरेटर की तरह यूज करेंगे वो और ज्यादा वैल्यूबल हो जाएंगे। Think of AI as your super smart assistant जो never gets tired, never complains, available है 24/7 और instant results देता है। लेकिन वो असिस्टेंट को डायरेक्शन देना, क्वालिटी चेक करना, फाइनल डिसीजंस लेना, ये सब ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी कटिंग एज नॉलेज और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज चाहते हैं जो आपको फ्यूचर के लिए तैयार करें, तो बुक समरी अड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम रेगुलरली ऐसी ही वैल्यूबल बुक्स की समरीज लाते रहते हैं जो आपके करियर और लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। अब हितेश की बुक का एक पावरफुल सेक्शन है स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए AI एप्लीकेशंस के बारे में, क्योंकि हर इंडस्ट्री में AI का यूज केस अलग है। हेल्थ केयर में AI मेडिकल डायग्नोसिस में हेल्प कर रही है, ड्रग डिस्कवरी में रेवोल्यूशनाइज कर रही है, पेशेंट केयर को इंप्रूव कर रही है, एजुकेशन में पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रही है, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग कर रही है, कंटेंट जनरेशन में हेल्प कर रही है, फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन कर रही है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर रही है, कस्टमर सर्विस ऑटोमेट कर रही है, ई कॉमर्स में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस जनरेट कर रही है, कस्टमर रिकमेंडेशंस पर्सनलाइज कर रही है, चैटबॉट्स के थ्रू कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी कंट्रोल इंप्रूव कर रही है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कर रही है, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज कर रही है। मैं मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूं और मैंने देखा है कि AI ने इस फील्ड को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है। कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन से लेकर कस्टमर सेगमेंटेशन तक, कंटेंट क्रिएशन से लेकर परफॉर्मेंस एनालिटिक्स तक, हर जगह AI का इम्पैक्ट है। लेकिन हितेश एक इंपॉर्टेंट वार्निंग भी देते हैं, AI को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। ऑलवेज अप्लाई योर ह्यूमन जजमेंट, योर डोमेन एक्सपर्टीज, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट। AI पावरफुल है लेकिन परफेक्ट नहीं है। वो मिस्टेक्स कर सकती है, आउटडेटेड इंफॉर्मेशन दे सकती है, बायस्ड आउटपुट्स जनरेट कर सकती है। मुझे एक इंसिडेंट याद आता है। मैंने ChatGPT से कुछ मार्केट स्टैटिस्टिक्स मांगे एक प्रेजेंटेशन के लिए। उसने बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से नंबर्स दिए, लेकिन जब मैंने क्रॉस वेरीफाई किया तो पता चला कि वो नंबर्स आउटडेटेड थे। अगर मैंने बिना वेरीफाई किए यूज कर लिए होते तो प्रेजेंटेशन में मेरी क्रेडिबिलिटी हिट होती। उस दिन से मैंने रूल बनाया, हमेशा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करूंगा। हितेश की बुक में एक फैसिनेटिंग पार्ट है फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में। AI फील्ड इतनी तेजी से इवॉल्व हो रही है कि जो आज कटिंग एज है वो 6 महीने बाद आउटडेटेड हो सकता है। लेकिन कुछ ट्रेंड्स क्लियर हैं। मल्टी मॉडल AI यानी AI जो टेक्स्ट,
इमेजेस, ऑडियो, वीडियो सबको साथ में हैंडल कर सके। GPT-4V ऑलरेडी ये कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में ये और एडवांस होगा। पर्सनलाइज्ड एआई असिस्टेंट्स जो आपकी स्पेसिफिक नीड्स, प्रेफरेंसेस, वर्किंग स्टाइल को समझें और अकॉर्डिंगली अडेप्ट करें। एआई एजेंट्स, ऑटोनॉमस एआई सिस्टम्स जो कॉम्प्लेक्स टास्क्स इंडिपेंडेंटली कंप्लीट कर सकें बिना स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के। डोमेन स्पेसिफिक एआई, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज और प्रोफेशंस के लिए स्पेशलाइज्ड एआई मॉडल्स। और सबसे इंटरेस्टिंग, एआई डेमोक्रेटाइजेशन। हितेश एम्फसाइज करते हैं कि एआई हर किसी के लिए एक्सेसिबल होती जा रही है। आपको कोडिंग नहीं आनी चाहिए, टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं चाहिए। नो कोड एआई टूल्स आ रहे हैं जो एनीवन को एआई एप्लीकेशंस बनाने की पावर देंगे। ये एक एक्साइटिंग टाइम है अलाइव होने के लिए, काम करने के लिए। जो लोग इस वेव को राइड करेंगे वो इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, और जो लोग रेजिस्ट करेंगे वो स्ट्रगल करेंगे। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहता हूं जो मैंने अपनी एआई जर्नी में सीखे हैं। पहला, स्टार्ट स्मॉल। सब कुछ एक साथ सीखने की कोशिश मत करो। एक टूल चुनो, उसे अच्छे से सीखो, अपने काम में इंप्लीमेंट करो, फिर दूसरे टूल पर मूव करो। दूसरा, एक्सपेरिमेंट करो। एआई के साथ प्ले करो, डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स ट्राई करो, मिस्टेक्स करो, सीखो। बेस्ट वे टू लर्न एआई है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तीसरा, कम्युनिटी ज्वाइन करो। एआई एंथुजियास्ट्स की कम्युनिटीज हैं ऑनलाइन, रेडिट, डिस्कॉर्ड, लिंक्डइन ग्रुप्स। वहां लोग अपनी लर्निंग्स शेयर करते हैं, टिप्स देते हैं, हेल्प करते हैं। चौथा, अपडेटेड रहो। एआई न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करो, यूट्यूब चैनल्स फॉलो करो, ब्लॉग्स पढ़ो। ये फील्ड इतनी तेजी से बदल रही है कि आपको कॉन्स्टेंटली सीखते रहना होगा। पांचवा, डॉक्यूमेंट करो अपनी लर्निंग्स। जो प्रॉम्प्ट्स काम करते हैं, जो वर्कफ्लोज एफिशिएंट है, उन्हें नोट करो। अपनी पर्सनल एआई टूल किट बनाओ। हितेश की बुक का कंक्लूजन बहुत पावरफुल है। वो कहते हैं कि एआई रेवोल्यूशन में दो तरह के लोग होंगे, जो एआई यूज करते हैं और जो नहीं करते। और डिफरेंस होगा प्रोडक्टिविटी में, एफिशिएंसी में, वैल्यू क्रिएशन में और अल्टीमेटली करियर सक्सेस में। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कोई जीरो सम गेम नहीं है। एआई एक टूल है जो सबके लिए अवेलेबल है। बस जरूरत है सीखने की विलिंगनेस, एक्सपेरिमेंट करने की करेज और अडेप्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, जनरेटिव एआई 360 डिग्रीज पढ़ने से पहले और बाद में मेरी प्रोफेशनल लाइफ दो अलग वर्ल्ड्स थी। पहले मैं स्ट्रगल करता था वर्कलोड के साथ, डेडलाइंस के साथ। अब मैं कॉन्फिडेंटली हैंडल करता हूं ज्यादा वर्क बेहतर क्वालिटी के साथ, कम टाइम में। पहले मुझे लगता था कि मैं अपनी फील्ड में एवरेज हूं। अब मेरे कलीग्स मुझसे पूछते हैं कि मैं इतना प्रोडक्टिव कैसे हूं, इतने क्रिएटिव आइडियाज कहां से लाता हूं। सीक्रेट, एआई को प्रॉपर्ली यूज करना। और ये सिर्फ प्रोफेशनल बेनिफिट्स नहीं है। एआई ने मुझे टाइम दिया, टाइम अपने फैमिली के साथ बिताने का, अपने हॉबीज परस्यू करने का, न्यू स्किल सीखने का, क्योंकि जो काम पहले 10 घंटे लेता था अब 2 घंटे में हो जाता है। हितेश मोतवानी की ये बुक सिर्फ एक गाइड नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है फ्यूचर के लिए। ये आपको तैयार करती है उस वर्ल्ड के लिए जहां एआई एवरीवेयर है, अनअवॉइडेबल है। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस एआई रेवोल्यूशन को एम्ब्रेस करो। डरो मत, ओवरवेल्म मत हो। ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लगता है। स्टार्ट करो आज से। चैट जीपीटी अकाउंट बनाओ, कुछ प्रॉम्प्ट्स ट्राई करो, देखो कैसे ये तुम्हारी हेल्प कर सकता है। और याद रखना, एआई आपकी जॉब लेने नहीं आ रही, बल्कि आपको एम्पावर करने आ रही है। जो लोग एआई यूज करेंगे वो अनस्टॉपेबल होंगे, जो नहीं करेंगे वो रिप्लेसेबल हो जाएंगे। चॉइस तुम्हारी है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम हितेश की बुक के प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे, एआई को प्रॉपर्ली लर्न करोगे और यूज करोगे, तो तुम्हारी करियर ट्रेजेक्टरी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। तुम ज्यादा प्रोडक्टिव बनोगे, ज्यादा वैल्यूएबल बनोगे, ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे। ये है एआई का पावर, ये है फ्यूचर, और फ्यूचर अभी है, राइट नाउ। तो क्यों वेट करें? आज से ही, अभी से ही अपनी एआई जर्नी शुरू करो। डाउनलोड करो चैट जीपीटी, ट्राई करो मिड जर्नी, एक्सप्लोर करो डिफरेंट टूल्स और देखो कैसे तुम्हारी वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म होती है। जनरेटिव एआई 360 डिग्रीज बाय हितेश मोतवानी। ये बुक है तुम्हारा पासपोर्ट इस एक्साइटिंग न्यू वर्ल्ड में। और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये समरी ने तुम्हें इंस्पायर किया होगा, मोटिवेट किया होगा और एक क्लियर डायरेक्शन दिया होगा। याद रखो, वी आर लिविंग इन द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री। टेक्नोलॉजी ने हमें ऐसी पावर्स दी हैं जो पहले सिर्फ साइंस फिक्शन में होती थी।
और सबसे अच्छी बात, ये सब एक्सेसिबल है, सबके लिए अवेलेबल है। तो गो अहेड, एम्ब्रेस द एआई रेवोल्यूशन और बनो अपने फील्ड का सुपर हीरो, क्योंकि जब तुम्हारे पास एआई की पावर होगी तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारी कैपेबिलिटीज सब 10x हो जाएंगी। All the best for your AI journey. May you leverage this incredible technology to achieve everything you've ever dreamed of. और हमेशा याद रखना, the future belongs to those who embrace change, who learn continuously, who adapt quickly. Be one of them. Be an AI-powered professional. Be unstoppable.